नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली लाइफ इंग्लिश कन्वर्सेशन, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस को हम सीखेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं और सबसे ज़्यादा यानी कि 80% सेंटेंस को कवर किया गया है इसमें, क्योंकि 20% डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे खड़े हैं। ओके, बाकी 80% जो यूज होता है वो यही सब सेंटेंस है जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। अब सीखने का तरीका थोड़ा सा हमारा अलग है। हम ऐसा नहीं करते कि बस इंग्लिश से हिंदी में सीख लिया या हिंदी से इंग्लिश में सीख लिया। नो, दिस इज नॉट द वे टू लर्न एनीथिंग। कैसे सीखेंगे? हम हर एक वर्ड को सही से प्रोनाउंस करेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग सीखेंगे और इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में। ओके, और फिर इनको बोलना सीखेंगे। यानी कि अगर आप 30 मिनट का समय दे रहे हैं तो वो 30 मिनट आपके यूज में जाएगा। आप सीखेंगे, ऐसा नहीं कि आप याद करेंगे। अगर केवल याद करना हो तो कहीं से भी याद कर सकते हैं, फिर हमें टीचर की क्या आवश्यकता है। ओके, सो अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो बस एक लाइक करके और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा, डेली। डेली का मतलब होता है रोजाना या प्रतिदिन। डेली मीन्स क्या होता है? रोजाना या प्रतिदिन या दैनिक बोल सकते हैं। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन या जिंदगी। ओके, इंग्लिश अंग्रेजी बोल सकते हैं कन्वर्सेशन, एंड कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। क्या होता है? बातचीत। ओके, या डेली की जगह में यहाँ पे दैनिक का यूज कर सकते हैं। जैसे रोजाना लिखे हैं तो दैनिक, दोनों का सेम मीन्स होता है, चाहे रोजाना बोले या दैनिक बोले। ओके, हमारा पहला सेंटेंस है आई डोंट नो। दोस्तों, आई मीन्स क्या होता है? मैं। इसको तो आप ध्यान में रख लीजिए। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, मैं। डोंट मीन्स नहीं, नो। अब इस वर्ड में के और डब्ल्यू दोनों होते हैं साइलेंट। ओके, प्रोनाउंस केवल नो को करते हैं बट लिखा के और डब्ल्यू भी जाएगा। ओके, इसका मतलब होगा जानना, पता होना। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। अगर ऐसा बोलना है कि मुझे पता है तो क्या बोलेंगे? सिंपली आई नो, मैं जानता हूँ। क्या बोलेंगे? आई नो, मैं जानता हूँ या मुझे पता है। ओके, ब्रिंग हिम इन। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाओ। ब्रिंग मीन्स लाओ। हिम, हिम मीन्स उसे। इन, इनका मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। ब्रिंग हिम इन, उसे अंदर लाओ। अब हिम का यूज हुआ है लड़के के लिए, कोई ना कोई लड़का होगा। अब इसकी जगह पे अगर हम हर का यूज करते हैं, हर, देखिए दोनों का सेम मीन्स है उसे, बट हर का यूज करते हैं लड़की के लिए। जैसे मान लीजिए कोई लड़का घर के बाहर खड़ा है, हम क्या बोलते हैं? उसे अंदर लाओ, लड़के को, तो ब्रिंग हिम इन। कोई लड़की बाहर खड़ी है, क्या बोलेंगे? उसे अंदर लाओ, तो ब्रिंग हर इन। ब्रिंग हर इन। ओके, नो बडी केम। नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं। नो बडी मीन्स कोई भी नहीं। केम, देखिए कम का मतलब होता है ना आना, तो कम का सेकंड फॉर्म लगा है आया या आया था। नो बडी केम, कोई नहीं आया। नो बडी केम, कोई नहीं आया। किसी प्लेस पे आपने बुलाया था कुछ लोगों को बट कोई नहीं आए, तो क्या बोलते हैं? नो बडी केम, कोई नहीं आया। ओके, द पावर हैज गॉन ऑफ। भाई बरसात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिजली की। आंधी चली नहीं, पानी का एक बूंद गिरा नहीं कि बिजली पहले काट दी जाती है। तो ये सेंटेंस तो ज्यादा यूज करना पड़ेगा बरसात में आपको। द पावर, अब यहां पावर का मतलब बिजली से है ना। हैज गॉन ऑफ मीन्स जा चुकी है या कट चुकी है। देखिए बिजली चली गई, बिजली कट गई, दोनों का सेम मीन्स है ना। या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन ऑफ, पावर की जगह क्या लगा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब बिजली होता है। ओके, बी केयरफुल। बी मीन्स होना या रहना। बी मीन्स होना या रहना। केयरफुल, केयरफुल का मतलब सावधान या सतर्क। बी केयरफुल, सावधान रहना या सतर्क रहना। ओके, कहीं पे भी डॉग से सतर्क रह सकते हैं। अब इस बरसात में प्रॉब्लम क्या होती है कि बरसात में निकलते हैं तो जो कच्चे सड़क होता है बाइक ना फिसलती है, तो जो जाता है नए नए राइडर तो क्या बोलते हैं? बी केयरफुल, आराम से जाना, सावधान रहना। ओके, नॉट एट ऑल। नॉट मीन्स नहीं, एट मीन्स में या पर, ऑल मीन्स सब, बट नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं।
नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ओके, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। लिसन टू मी, अब इस वर्ड को देखिए, आप चाहे तो लिस्टन पढ़ सकते, क्या लिस्टन, बट नो, यहाँ पे टी साइलेंट होता है, इसे क्या बोलेंगे, लिसन। क्या, लिसन, लिसन भी नहीं, लिसन मीन्स सुनो। टू मी इसका मतलब हो जाएगा मेरी बात, हालांकि इसका मतलब होता है मी का मुझे, तुम क्या बोले, मुझे सुनो, भाई मेरी बात सुनो, यही होगा ना, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ऐसा तो नहीं बोलेंगे मुझे सुनो, भाई मुझे क्या सुनेगा, मेरी बात सुनेगा ना। डू इट राइट, डू मीन्स होता है करो, इट मीन्स यही है, इससे राइट का मतलब होता है दोस्तों सही। क्या, डू इट राइट, इसे सही करो, डू इट राइट, इसे सही करो। अगर किसी काम को गलत कर दिया गया तो हम क्या बोलते हैं, भाई इसे सही करो, या अभी के अभी से सही करके दो, तो डू इट राइट। व्हाट टू डू, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स होता है क्या, टू डू मीन्स करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है। एक वर्ड है लर्न, इसका मतलब होता है सीखना। व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है, व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब क्या बताए थे, लाना ना। अब देखिए, व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है, भाई मार्केट में गए, घर से फोन आया, पूछते क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है। आई एम जस्ट कमिंग, आई मीन्स क्या होता है, मैं, एम मीन्स हूँ, जस्ट मीन्स बस, कमिंग आ रहा, कम का मतलब होता है आना, तो कमिंग आ रहा। ओके, आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस आ रहा हूँ। ओके, डोंट ड्रैग मी इन टू दिस, डोंट मीन्स मत या नहीं, ड्रैग, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, डोंट ड्रैग मत घसीटो, मी मीन्स मुझे, इनटू दिस मीन्स इसमें, इनटू दिस इसमें, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस, मुझे इसमें मत घसीटो, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस, मुझे इसमें मत घसीटो। ओके, डोंट नैग मी, दोस्तों डोंट का मतलब क्या होता है, मत या नहीं, नैग मतलब किसी को परेशान कर देना, डोंट मीन्स मत, नैग परेशान करो, मी मीन्स डोंट नैग मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट नैग मी, मुझे परेशान मत करो। दिस इज टू मच, दिस मीन्स क्या होता है दोस्तों, यह, दिस मीन्स यह। देखिए, अगर कोई चीज़ पास में रखी है तो हम दिस का यूज करते हैं, यह। ओके, वहीं अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये वस्तु यहाँ दूर रखी है तो हम क्या बोलते हैं, दैट, है ना, दैट। देखिए, THAT, दैट, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। ओके, जो पास में है तो दिस और दूर है तो दैट। दिस इज मीन्स ये है, टू मच, टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा, दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा है, दिस इज टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। यू डिड वेरी वेल, यू मीन्स होता है आप या आपने, डिड, डिड मीन्स किया या किया था, वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत, वेल, वेल मीन्स अच्छा। दोस्तों एक एक वर्ड को सीखते हुए चलना है ताकि आप इन वर्ड को यूज करके और नए नए सेंटेंस बना सकें, या कोई नया सेंटेंस पढ़े, अगर इनमें से एक आध दो वर्ड मिल जाते हैं आप उसका सेंस, उसका मीन्स आसानी से समझ पाएंगे। ओके, और अगर हम ऐसा करते हैं कि बस इंग्लिश पढ़ा, हिंदी सीखा, उससे हमारा नुकसान क्या होता है ना, कि हम जब दूसरी कुछ पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं, यही सेंटेंस हम समझ जाएंगे बट दूसरा नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हर एक वर्ड को ध्यान से समझना। ओके, यू डिड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया। यस बाई ऑल मीन्स, यस मीन्स हाँ, बाई मीन्स होता है से, के द्वारा, ऑल मीन्स सब, मीन्स मतलब, बट इसका मतलब क्या होता है, यस बाई ऑल मीन्स हाँ पूरी तरह से, यस बाई ऑल मीन्स हाँ पूरी तरह से। ओके, गो एंड स्टैंड देयर, दोस्तों गो मीन्स क्या होता है, जाओ या जाकर, एंड अब देखिए हम ऐसा बोल सकते थे, जैसे स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़े होना, क्या, खड़े होना, तो खड़े हो जाओ, एंड देयर मीन्स होता है वहाँ। अब ध्यान से समझिए, हम क्या बोल सकते थे कि जाओ और वहाँ खड़े हो जाओ,
बट हमने क्या बोला, जाकर वहां खड़े हो जाओ, गो एंड स्टैंड देयर, जाकर वहां खड़े हो जाओ। दोनों का मतलब एक ही है ना, कि जाओ और वहां खड़े हो जाओ, ये जाकर वहां खड़े हो जाओ। ओके, गो एंड स्टैंड देयर। इन माई ओपिनियन, इन मीन्स होता है में, माई मीन्स मेरे या मेरी, ओपिनियन का मतलब होता है राय। इन माई ओपिनियन मीन्स मेरी राय में, इन माई ओपिनियन मेरी राय में, जैसे मेरी ओपिनियन में वो एक अच्छा लड़का है। इन माई ओपिनियन ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। ओके, एज यू लाइक, एज मीन्स जैसा, यू मीन्स आप या आपको। लाइक का मतलब क्या होता है दोस्तों, पसंद करना है, तो पसंद हो, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो या जैसा आपको अच्छा लगे। ओके, एज योर विश, एज मीन्स जैसा या जैसी, योर मीन्स आपका या आपकी, विश मीन्स होता है इच्छा, चाहत। एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी चाहत। ओके, भाई कोई कुछ काम करने के लिए बोलता है, हम क्या बोलते हैं, जब हमें समझ नहीं आता ऐसा करना चाहिए, हम क्या बोलते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, एज यू विश। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, एल्स मीन्स हो जाएगा और, एनीथिंग एल्स कुछ और भी। ऐसा बोलते हैं, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और भी चाहिए। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और भी चाहिए। नथिंग एल्स, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, एल्स मीन्स और, नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं। देखिए जो एंड का मतलब और होता है ना, वो दोनों में डिफरेंस बताता है, बट ये जो नथिंग एल्स है उसमें मात्रा बढ़ा रहा है उसको, ठीक है, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। ओके, डू व्हाट आई से, डू मीन्स करो, व्हाट मीन्स क्या या जो, आई मीन्स मैं, से मीन्स कहता हूँ। डू व्हाट आई से, मैं जो कहता हूँ वो करो, डू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ वो करो। लुक एट हिम, दोस्तों लुक मीन्स क्या होता है, देखो, एट हिम उसे या उसकी तरफ, लुक एट हिम उसकी तरफ देखो या उसे देखो, लुक एट हिम उसे देखो या उसकी तरफ देखो। कीप ट्राइंग, दोस्तों कीप का मतलब होता है रखना, जैसे बोलते हैं कीप योर प्रॉमिस, अपना वादा रखना, है ना। कीप द चेंज, छुट्टे रख लो। इसे कीप का मतलब कोई काम करते रहना, है ना, रहो। ट्राइंग, ट्राई का मतलब प्रयास करना, तो ट्राइंग प्रयास करते, कीप ट्राइंग प्रयास करते रहो, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोशिश करते रहो। ओके, स्टे हियर, स्टे का मतलब क्या होता है, रुको या ठहरो। हियर मीन्स होता है यहाँ, स्टे हियर यहाँ रुको या यहाँ ठहरो। ओके, स्टे हियर यहाँ रुको या यहाँ ठहरो। नॉट अ बिट, दोस्तों नॉट का मतलब होता है नहीं, अ बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। नॉट अ बिट मीन्स थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट थोड़ा सा भी नहीं। डोंट पैनिक, टेक इट इजी, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, पैनिक का मतलब घबराना। डोंट पैनिक मीन्स घबराओ मत, डोंट पैनिक घबराओ मत। टेक इट इजी, टेक का मतलब लेना, इट मीन्स यही से है, इजी का मतलब आराम से, है ना। तो टेक इट इजी मीन्स आराम से करो, टेक इट इजी आराम से करो। डोंट पैनिक टेक इट इजी, घबराओ मत आराम से करो। ओके, डोंट मेक मी एंग्री, दोस्तों डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। मेक मीन्स बनाना, मी मीन्स मुझे, एंग्री का मतलब नाराज। अब देखिए मेक का मतलब करो, मी मीन्स मुझे, एंग्री का मतलब क्या, नाराज। डोंट मेक मी एंग्री मीन्स मुझे नाराज मत करो, डोंट मेक मी एंग्री मुझे नाराज मत करो। ओके, रेस्ट अस्योर्ड, देखिए रेस्ट का मतलब आराम करना भी होता है, रेस्ट का मतलब बाकी बचा हुआ भी होता है। अस्योर्ड, अस्योर्ड का मतलब निश्चिंत रहना, रेस्ट अस्योर्ड मीन्स निश्चिंत रहिए या बाकी की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। रेस्ट अस्योर्ड निश्चिंत रहिए या बाकी की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। ओके, देन डोंट मेक एक्सक्यूजेस,
दोस्तों डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। मेक मीन्स बनाना, डोंट मीन्स मत, मेक मीन्स बनाओ। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने मत बनाओ। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट। दोस्तों इट मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स जैसा, दैट मीन्स वह या उसके, है ना। इट इज नॉट लाइक दैट, ये उसके जैसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा बोल सकते हैं कि ये वैसा नहीं है या ये उसके जैसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। वॉक ऑन टिपटो, वॉक मीन्स क्या होता है दोस्तों, चलो। वॉक मीन्स चलो, ऑन टिपटो, टिपटो का मतलब क्या होता है, दबे पांव। क्या होता है, दबे पांव। दबे पांव, ओके। वॉक ऑन टिपटो, दबे पांव चलो। ओके, लेट इट बी, लेट मीन्स होता है दो, इट मीन्स यह या इसे, बी मीन्स होने या रहने। लेट इट बी, इसे रहने दो या ये होने दो। ओके, द वे आई सी इट इज गुड। द वे मीन्स रास्ता, आई सी मैं देखता हूं, इट मीन्स इसे। द वे आई सी इट, मैं जिस तरह देखता हूं, मैं जिस तरह देखता हूं। इट इज गुड मीन्स ये अच्छा है। ओके, डोंट फेवर मी, डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। फेवर मीन्स एहसान करना, फेवर मीन्स एहसान करो। मी मीन्स मुझ पर। डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। ओके, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। एज फॉर एज आई कैन सी, देखिए एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक। एज फॉर एज का मतलब जहां तक। आई कैन सी, आई मीन्स मैं, कैन सकता हूं, सी मीन्स देखना। एज फॉर एज आई कैन सी, जहां तक मैं देख सकता हूं। एज फॉर एज आई कैन सी, जहां तक मैं देख सकता हूं। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, आई मीन्स मैं, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से या पूरी तरह से। ऑनेस्टली ईमानदारी से या पूरी तरह से। बिलीव दैट, बिलीव मीन्स यकीन करता हूं, दैट मीन्स उस पर। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, मैं पूरी तरह से उस पर विश्वास करता हूं, मैं पूरी तरह से उस पर यकीन करता हूं। इफ यू आस्क मी, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स आप, आस्क मीन्स पूछते हैं, मी मीन्स मुझसे। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं या अगर आप मुझसे पूछते हैं। इफ यू आस्क मी, आई नो यू वेरी वेल, आई मीन्स मैं, नो के साइलेंट है ना, डब्ल्यू बी साइलेंट। आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं। यू मीन्स आप या आपको। वेरी वेल, वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छे से। वेरी वेल बहुत अच्छे से। आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। डोंट शो ऑफ, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। शो ऑफ का मतलब दिखावा करना। शो ऑफ का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। डोंट शो ऑफ मीन्स दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। इन माई एक्सपीरियंस, इन मीन्स में, माई मीन्स मेरे, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। इन माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव में या जहाँ तक मेरा अनुभव है। दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करने से पहले अगर इंग्लिश सीखने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताएं। या अगर आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाने में कोई तकलीफ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, सजेशन भी आप बेशक कमेंट करके दे सकते हैं। ओके, या अगर किसी टॉपिक पे रिक्वायरमेंट है, जैसे एंगर पे मंगाया गया था, ऑफिस वर्क के लिए, अब डेली लाइफ के लिए,
आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे टॉपिक वाइज वीडियोस पोस्ट हो रही है। ओके, सो अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वाई आर यू क्रिएटिंग द सीन? वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, क्रिएटिंग बना रहे, क्रिएटिंग बना रहे। वाई आर यू क्रिएटिंग, आप क्यों बना रहे हैं। द सीन, वैसे सीन का मतलब तो दृश्य होता है, बट यहाँ तमाशा से बात होगी। किससे? तमाशा। वाई आर यू क्रिएटिंग द सीन, आप तमाशा क्यों बना रहे हैं। वाई आर यू क्रिएटिंग द सीन, आप तमाशा क्यों बना रहे हैं। दिस इज फॉर यू, दिस मीन्स होता है यह, इच मीन्स है, फॉर यू मीन्स आपके लिए, फॉर यू आपके लिए। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके मीन्स चलो ठीक है, इट्स ओके चलो ठीक है, या सिंपली बोले ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम मीन्स कोई, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आर यू क्रेजी, आर मीन्स हो जाए क्या, यू मीन्स आप, क्रेजी का मतलब होता है पागल। आर यू क्रेजी, क्या पागल है। आर यू क्रेजी, क्या पागल हो गए हैं। वन मोर, वन मीन्स एक, मोर मीन्स और, अधिक। वन मोर एक और, वन मोर। अच्छा बोलते हैं ना, प्लीज गिव मी वन मोर, कृपया मुझे एक और दीजिए। इसका नहीं कि जो मोर नाम का पक्षी होता है तो मुझे एक मोर दे दीजिए, नो। प्लीज गिव मी वन मोर मीन्स मुझे एक और दीजिए। ओके। इट्स वेरी हॉट, इट्स मीन्स ये है, वेरी मीन्स बहुत, हॉट मीन्स होता है गर्म। इट्स वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। इट्स वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। नो बडी इज हियर, दोस्तों नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं। नो बडी कोई नहीं, इज मीन्स है, हियर मीन्स यहाँ। नो बडी इज हियर, यहाँ कोई नहीं है। नो बडी इज हियर, यहाँ कोई नहीं है। इट्स पॉसिबल, इट्स मीन्स ये है, पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है संभव। इट्स पॉसिबल, ये संभव है। इट्स पॉसिबल, ये संभव है। डोंट रिमेंबर, डोंट मीन्स मत या नहीं, रिमेंबर का मतलब याद है, डोंट रिमेंबर याद नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना कि आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। क्या बोलते हैं? आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। ओके। वाई सो, वाई मीन्स होता है क्यों, सो मीन्स ऐसा। वाई सो, ऐसा क्यों। वाई सो, ऐसा क्यों। वट डू यू वॉन्ट, वट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, वॉन्ट का मतलब चाहना। वट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हैं। वट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हैं। आई डोंट थिंक सो, आई मीन्स मैं या मुझे, डोंट मीन्स नहीं, थिंक मीन्स सोचता या लगता। देखिए दोनों चीज़ बताता हूँ, सोचता या लगता, सो मीन्स ऐसा। अब ध्यान से देखिएगा, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, या आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। भाई दोनों सेम ही है ना, मैं ऐसा नहीं सोचता या मुझे ऐसा नहीं लगता, सेम चीज़ है, बस बोलने में थोड़ा सा फर्क है। ओके, वर्ड अलग अलग हैं, बाकी मीन्स इमोशंस एक ही हैं। हाउ डू यू नो, हाउ मीन्स होता है कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, नो, नो का मतलब जानना, पता होना। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। आई नो, आई मीन्स क्या होता है मैं, नो मीन्स जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, यह मुझे पता है। आई नो, मैं जानता हूँ या मुझे पता है। इट सीम्स, इट मीन्स होता है यह या ऐसा, सीम्स मीन्स लगता है या प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इट सीम्स यू आर टायर्ड, ऐसा लगता है कि आप बहुत थके हुए हैं। वट डू यू थिंक, वट मीन्स क्या, डू यू मीन्स आप, थिंक मीन्स सोचते हैं। देखिए इसके भी दो मीन्स निकलेंगे ना, वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। वट डू यू थिंक,
आप क्या सोचते हैं, ये आपको क्या लगता है। ओके। फॉर वॉट, फॉर मीन्स होता है के लिए, वॉट मीन्स क्या, तो हम क्या बोलेंगे, क्या के लिए। फॉरवर्ड क्या के लिए, नो किस लिए। फॉर वॉट किस लिए, से बोलते हैं ना क्यों, वाई। फॉर वॉट किस लिए। अबाउट वॉट, अबाउट मीन्स के बारे में, वॉट मीन्स क्या, क्या के बारे में, नो किसके बारे में। अबाउट वॉट किस बारे में, अबाउट वॉट किस बारे में। एट एनी कॉस्ट, एट मीन्स पर, एनी मीन्स कोई या किसी, कॉस्ट मीन्स कीमत। एट एनी कॉस्ट किसी कीमत पर या किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर। ओके। थिंक योर सेल्फ, थिंक मीन्स सोचो, योर सेल्फ मीन्स खुद, थिंक योर सेल्फ खुद सोचो। भाई कभी कभी क्या पूछते हैं कि मुझसे क्या गलती हो गई, तो अगर सामने वाला समझदार बंदा है तो क्या बोलेगा कि थिंक योर सेल्फ, खुद सोचो क्या गलती हुई है। ओके। बट कुछ लोग तो बताना शुरू कर देते हैं तुमसे ये हो गया वो हो गया। ओके। बट थिंक योर सेल्फ, खुद से सोचो। यू नो वॉट, यू मीन्स आप, नो जानते हैं, पता है, वॉट मीन्स क्या। यू नो वॉट, आपको पता है क्या। यू नो वॉट, आपको पता है क्या, क्या आपको पता है। यू नो वॉट, क्या आपको पता है। यू नो वॉट, क्या आपको पता है। नो नीड, नो मीन्स नहीं, नीड का मतलब जरूरत होना, नो नीड मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड कोई ज़रूरत नहीं है, या सिंपली बोल सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉट रिक्वायर्ड है ना, ऑफिसर्स में जहाँ वैकेंसीज नहीं होती लिखा रहता है नॉट रिक्वायर्ड, क्या नॉट रिक्वायर्ड या नो नीड मीन्स ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट का मतलब भरोसा करना, विश्वास करना, मी मीन्स मुझ पर। सो ट्रस्ट मी, मुझ पर यकीन करो, ट्रस्ट मी मुझ पर यकीन करो। कीप ट्राइंग, कीप का मतलब रखना या रहना, ट्राइंग, ट्राई का मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। कीप ट्राइंग मीन्स कोशिश करते रहिए, या ऐसा बोल सकते हैं प्रयास करते रहिए। ओके। या आजमाते रहिए, कीप ट्राइंग, आजमाते रहिए। नथिंग स्पेशल, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं या कुछ नहीं। स्पेशल का मतलब होता है खास। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं है। हम पूछते हैं ना कि इज देयर एनीथिंग स्पेशल, क्या कुछ खास है, तो रिप्लाई क्या आ गया भाई, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं है। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं है। बट वाई, बट मीन्स होता है लेकिन, एंड वाई मीन्स क्यों। बट वाई, लेकिन क्यों। बट वाई, लेकिन क्यों। स्टे इनसाइड, स्टे मीन्स रहो या रुको, इनसाइड मीन्स अंदर, स्टे इनसाइड अंदर ही रहो या अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड अंदर ही रुको। लेट मी टॉक, लेट मीन्स होता है दो, मी मीन्स मुझे, टॉक मीन्स होता है बात करना, इस वर्ड में भी एल साइलेंट है ना। टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना। सो लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। अगर हम बोले कि लेट मी गो, तो मुझे जाने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी टॉक मुझे बात करने दो। ओके। वेयर ऑन, वेयर मीन्स कहाँ, ऑन मीन्स पर। वेयर ऑन कहाँ पर, वेयर ऑन कहाँ पर। गॉट इट, गॉट इट मीन्स समझ गया या समझ में आ गया। ओके। रियली, रियली का मतलब होता है सचमुच। दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको दिन में कम से कम 10 से 20 बार यूज करना पड़ता है। ओके। सो इनको तो ध्यान में रखिएगा ही। गॉट इट समझ गया, रियली सचमुच। वेयर ऑन कहाँ पर। नॉट नाउ, नॉट मीन्स नहीं, नाउ मीन्स अभी अभी, नॉट नाउ अभी नहीं, नॉट नाउ अभी नहीं। नथिंग एल्स, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, एल्स मीन्स और, नथिंग एल्स और कुछ नहीं, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। दैट्स राइट, दैट्स मीन्स वो है, राइट मीन्स सही, दैट्स राइट वो सही है, दैट्स राइट वो ठीक है, वो सही है। ओके। डू इट फास्ट, डू मीन्स करो, इट मीन्स यही से, फास्ट मीन्स जल्दी तेजी से, डू इट फास्ट इसे जल्दी करो। काम डाउन, यहाँ पे एल साइलेंट है ना, काम का मतलब शांत होना, गुस्सा ठंडा करना, तो काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ, काम डाउन शांत हो जाओ। गो आउटसाइड, गो मीन्स क्या होता है जाओ, आउटसाइड मीन्स क्या होता है बाहर,
गो आउटसाइड, बाहर जाओ। स्टॉप देयर, स्टॉप मीन्स रुको, देयर मीन्स होता है वहाँ, स्टॉप देयर वहाँ रुको। शो मी, शो मीन्स होता है दिखाओ, मी मीन्स मुझे, शो मी मुझे दिखाओ। दोस्तों आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस को आपने दिल से सीखा होगा। ओके, तो बस अब वीडियो को, अच्छा आपको टास्क दिया गया, इन टास्क को, जो सेंटेंस है इनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी और कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में वीडियो को बस एक लाइक करके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर करना है ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।